सभी को देसी इंग्लिश में स्वागत है। मैं रुद्र पार्ट 1 वीडियो नाउन का डाल चुके हैं और पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर समझ में ना आए तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बोलिएगा कि सर ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक सेकंड। कल हम बताए थे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कि नाउन कहते हैं किसको, तो याद रखना बुआ, नाउन कहते हैं किसको, जो नाम है वही नाउन है। इससे पहले अगर आज पहला बार देख लोगे तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा स्पीड में इसको निकालते हैं। इसके 5 प्रकार थे। नाउन के कितने प्रकार थे? 5। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा का कॉमन नाउन, तीसरा का कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में प्रॉपर नाउन बता चुके थे, कॉमन नाउन बता चुके थे और मटेरियल नाउन बता चुके थे। बचा था कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, समझ में आया? तो आज हम शुरू करते हैं। अच्छा, प्रॉपर किसको कहते हैं थोड़ा सा बता देते हैं। खास नाम को प्रॉपर कहते हैं। ठीक। कॉमन किसको कहते थे? जिसमें जाति भर का बोध हो, जैसे लड़का, लड़का से सारा जाति का बोध हो गया। कार, सारा कार का बोध हो गया, वैसे ही। और मटेरियल क्या बोले थे कि जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाए, जिसे नापा या तौला जाए। ठीक है, तो आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन। इस सारे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कलेक्टिव नाउन वैसा नाम जिससे भीड़ का पता चले या समूह का पता चले, उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। फिर से सुनिएगा, वैसा नाम जिससे भीड़ का पता चले, भीड़ या समूह का पता चले, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। एकदम अपना लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जैसे फर्नीचर, क्या है बुआ? फर्नीचर। इस सारी फर्नीचर का होता है लकड़ी के जितना सामान बनता है ना, बेंच, कुर्सी, पलंग, दरवाजा, ये सब, इसको क्या बोलते हैं? फर्नीचर। तो फर्नीचर में क्या है? बहुत सारे सदस्य है। तो याद रखना कि कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? वैसा नाम जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे बोलते हैं किसको? फर्नीचर हो गया, पुलिस, वर्दी रे बाबू जिसके लिए पढ़ रहे हो, बिहार पुलिस होगा तो डबल स्टार, और सीजीएल के पुलिस होगा तो ट्रिपल स्टार, जिसको पहले अब जीएसटी ऑफिसर बोलते हैं। देखो बुआ, मजा तो वही है, जॉब तो बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा है बुआ जिसमें छापा मारने में मिले। क्या? जॉब बहुत है लेकिन मजा उसी जॉब में है जिसमें छापा मार सके। देखो नौकरी है जहां आपका गाड़ी, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स में हो गया, गाड़ी रुका, यार सामने वाला का हार्ट बीट तेज हो जाना चाहिए। क्या? और बाकी नौकरी तो नौकरी है, लेकिन बुआ जो छापा मारने वाला नौकरी है ना, उसका बात ही अलग है। अभी तो एक यूट्यूबर भी आ गया है जिसका नाम क्या था, कौन यादव? इल्विस यादव। इल्विस यादव भी कह रहा है कि हमको अब सीजीएल की तैयारी करना है। तो समझो बुआ कुछ तो बात है सीजीएल में। चलो इधर देखते हैं। तो याद रखना, फर्नीचर, पुलिस, पार्लियामेंट, कलेक्टिव नाउन के 3 प्रकार, 3 भाग में बांटे हैं। अच्छा, इसका भाग में इसलिए बांटे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है। एक के नाम है जनरल कलेक्टिव नाउन, मतलब कि सामान्य कलेक्टिव नाउन, और एक का नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और एक का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को कितने भागों में बांटा गया है आपको समझने के लिए? कितने भाग में बांटे हैं? 3। पहला को जनरल कलेक्टिव नाउन, दूसरा का ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा का डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। सब बताएंगे कि सर ये कोची कोची होता है। देखो क्या होता है बुआ। पहला क्या था? जनरल कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या होता है ना, एक ही प्रकार के सदस्य होता है। जैसे सर, क्या नहीं, सॉरी, जनरल कलेक्टिव नाउन
मतलब सामान्य कलेक्टिव समूहवाचक इस किसको बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के सदस्य होता है। जैसे हम बोले फर्नीचर, तो इसमें कुर्सी भी आ जाएगा, कुर्सी एगो सदस्य हो गया, बेंच भी आ जाएगा और दरवाजा भी आ जाएगा। लकड़ी का जितना सामान आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फर्नीचर। ये लागेज क्या होता है, बैग रे, कहीं जाता होगा तो बैग ढो के लेके जाता है ना, तब बैग में एगो सामान रहता है, बहुत चीज रहता है, सिंदूर, टिकली, बिंदिया, लिपस्टिक, लड़का है तो जूता नहीं, जूता नहीं, मोजा, कपड़ा उपड़ा सब रहता है बुआ, ठीक है। और एक हो सीनरी, इसका मतलब होता है दृश्य। अच्छा आप ही बताओ, सामने आप जब हमको देख रहे हो तो सिर्फ हम ही दिख रहे हैं, पीछे ये बोर्डवा नहीं दिख रहा, मेरा चश्मा दिख रहा है, ये बल्ब दिख रहा है। ऐसे देखो, दृश्य एक चीज से नहीं बनता, दृश्य कई चीज से मिलके, कई सदस्य, जैसे अभी यहाँ पे कौन कौन सदस्य हो गया, रुद्र सर हो गए, ये बोर्ड हो गया, और जो जो आपको दिखे, मेरा चश्मा हो गया, ये सब क्या अलग अलग सदस्य मिलकर जब एक हो जाए उसको बोलते हैं जनरल कलेक्टिव नाउन। याद रखना, इसमें अलग अलग प्रकार के सदस्य होते हैं, जैसे फर्नीचर, लगेज, सीनरी। याद रखना, यह सिंगुलर होता है। जनरल कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। कल बताए थे कि सिंगुलर किसको कहते हैं, जब अकेले कोई रहेगा तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल। वेरी गुड। इसके पहले क्या लगाया जाता है, द। जहां भी देखो, अभी तक क्या बताया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव किसको कहते हैं, भीड़ जहां रहा उसको कलेक्टिव कहेंगे। समझने के लिए इसको तीन भाग में बांटे हैं, कौन कौन, एक है जनरल कलेक्टिव नाउन, दूसरा का ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा का डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसमें अभी पहला बता रहे हैं, जनरल कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, अलग अलग सदस्य मिलकर एक होता है। ये भी भीड़ है लेकिन अलग अलग आदमी के, माने कोई आदमी हो, जैसे बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब अलग अलग मिलके वो फर्नीचर कहलाया। ज्वेलरी, ज्वेलरी माने वो चीज, गहना। तो बताइए गहना में कच्ची आएगा, कान वाला, नाक वाला, पायल, ये सब होता है ना, ये हार, ये सब होता है, ये सब को ज्वेलरी बोलते हैं। तो अलग अलग सदस्य मिलकर जब एक हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जनरल कलेक्टिव नाउन। यह क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है, और इसके पहले क्या लगाया जाता है, आर्टिकल। जैसे देखो इधर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट एनी अदर साइट। सर पल्ले नहीं पड़ा, क्या बोले, कोई बात नहीं, हमको भी नहीं समझ में आया, दोनों मिलकर सीखते हैं। क्या बताए थे अभी कि सीनरी क्या होता है बाबू, देखो इधर, ये क्या होता है, सीनरी, ये क्या होता है, सिंगुलर, इसको प्लूरल नहीं बदलते हैं। एजा का कर दिया बुआ, सीनरी को सीनरीज कर दिया, तो गलत कर दिया ना बाबू। सीनरी जब बोले कि रुद्रासर एगो है, तब तू कहता नहीं रुद्रासर 10 गो है, तो ये गलत बात ना है, रुद्रासर एक ही गो ना होंगे। तो ऐसे ही तो द सीनरीज का यहाँ पे गलती क्या हो गया, सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका ऐसे लिख देते हैं SCENERY। इसका हिंदी क्या होता है बाबू, दृश्य। इसका पूरा का हिंदी बता देते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का दृश्य है, इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट एनी अदर साइड, जो माने कि और जहां देखने योग्य है दृश्य, उससे बहुत ज्यादा क्या है, सुंदर है। जो कश्मीर का दृश्य है, जो अदर साइड से क्या है, मोर ब्यूटीफुल माने ज्यादा सुंदर है। दूसरा का हम बताए थे क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जनरल कलेक्टिव नाउन में क्या बताए तो अलग अलग प्रकार के सदस्य होता है। ग्रुप में क्या होता है, एक ही प्रकार के सदस्य होता है। हम जैसे बोले मवेशी, माने मवेशियों को झुंड, मवेशी के झुंड, मवेशी माने समझा, गाय भैंस बकरी के, इस सब के झुंड। तो आप ही बताओ बउआ, जब हम बोले कि अरे देखो जानवर के झुंड आ रहा है, तो ओकरा में तुम्हारा दिमाग कभी काम करेगा कि ओकरा में आदमी भी होगा, है ना। तो जब एक ही प्रकार के सदस्य, अब उसमें जितना भी होगा जानवर होगा, तो देखो जैसे क्या है, एक ही प्रकार के सदस्य हो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे कैटल, कैटल माने मवेशियों का झुंड। पीपुल, अगर हम बोलेंगे लोग, अरे कितना लोग है, तो बताओ उसमें बकरी भैंस गधा कुत्ता ये सब के बात आएगा,
नहीं, गुड। तो और एक है बाबू पुलिस। क्या है? पुलिस। पुलिस बोलेंगे तो सिर्फ पुलिस का ही आएगा, उसमें भी आएगा कांस्टेबल आएगा, माने कि ऐसे आएगा अलग अलग सदस्य, माने एक ही प्रकार के सदस्य इसमें मिलेगा। तीसरा का है बुआ, क्या ये प्लूरल होता है और इसके पहले क्या चीज लगता है? आर्टिकल। अच्छा, जो खानदानी प्लूरल है उसको फिर से प्लूरल बनाते हैं, है ना। जैसे देखो कैटल्स हो गया, कैटल्स नहीं होगा दोस्त, क्योंकि पहले से ही प्लूरल है। क्या है ये? क्या हो जाएगा बुआ? कैटल। द कैटल माने पशुओं का झुंड, आर ग्रेजिंग माने चर रहा है, इन माई फील्ड। कहां बुआ? हमारे जो मैदान है, फील्ड है, उसमें क्या कर रहा है? पशुओं का झुंड चर रहा है। द जेंट्री ऑफ द टाउन बियर नॉट इनवाइटेड ऑफ द फंक्शन, माने जो हमारे क्या है, हमारे जो शहर के मध्यम वर्ग के लोग को इनवाइट नहीं किया गया है। क्या है? नॉट इनवाइटेड द फंक्शन, इस फंक्शन में। तो देखो बुआ, यहां पे देखो एक ही वर्ग है, जेंट्री माने मध्यम वर्ग, इसके साथ क्या चीज लगेगा? ये प्लूरल है तो इसके साथ भर भी क्या लगेगा? प्लूरल। देखो ये प्लूरल है तो इसके साथ भर भी क्या लगेगा? प्लूरल। आगे देखो, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूट। एक बार फिर शुरू से लास्ट तक बता देंगे, पहले समझ लो। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या होता है ना, कभी तो एक रहेगा और कभी लड़ जाएगा। जैसे बीवी की लड़ाई देखा है, कभी बड़ा बढ़िया से बतियाएगा और कभी क्या करेगा? तुरंत झोंडा झटोवल कर लेगा। होता है ना पति पत्नी में जी, कभी लगेगा कि जो है जो तुम ही है, और कभी लगेगा बेकारे हम शादी कर लिए। अच्छा, हमारा शादी नहीं हुआ है, लेकिन ये सब अगल बगल में देख के हम बता सकते हैं ना। ये तो ना क्या यार, समझिए इधर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कभी तो आपस में बड़ा प्रेम रहता है और कभी क्या होता है? विभक्त हो जाता है। थोड़ा सा लाइट खत्म हो गया था, कोई बात नहीं, याद रखना। कभी तो आपस में एक हो और कभी विभक्त हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जैसे इसमें कभी आपस में एक रहेगा और कभी विभक्त हो जाएगा। जैसे देखो गवर्नमेंट, सरकार। सरकार कोई चीज पे देखना, सरकार में संसद होता है, संसद देखना कभी एक बात पर अड़ जाएगा, कभी कहेगा कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान पे हमला करना है, बाले बच्चे कहेगा कर दो, लेकिन कहेंगे कि अब बिहार को आगे बढ़ाना है, तो फिर कोई उधर करना काटेगा, कोई उधर काटेगा। बात समझो। तो कभी तो आपस में एक हो जाता है और कभी क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए 3 तलाक है, तो कुछ लोग कह रहा है कि गलत है, कुछ लोग कह रहा है अच्छा। तो ये क्या है? वही कहा कि चलो पाकिस्तान पे हमला करते हैं, तो सब लोग कहेगा चलो करते हैं। तो जब आपस में एक हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा बुआ? जब आपस में एक होगा तो वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर। और जब आपस में विभक्त हो जाए, समझा कि ना, जैसे माने कि 5 आदमी है, 3 को कहा कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, 2 करा होना चाहिए, तो ये आपस में विभक्त हो गया ना। आए वो 5 आदमी, अब 5 कहा कि यहाँ ये होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे? कभी आपस में एक हो और कभी क्या हो? विभक्त हो जाए, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू। क्या है? कह रहा है द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू। जो सरकार है कश्मीर के मुद्दा पर क्या है? एकजुट है, यूनाइटेड है। ये तो सही है। जब देखो, जब आपस में एक हो तो सिंगुलर होगा, इज क्या होता है? सिंगुलर, वेरी गुड। लेकिन क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट आर नॉट यूनाइटेड ओवर आर्टिकल 370। क्या है आर्टिकल 370? कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे रहा था, तो उसको अभी वर्तमान के जो सरकार हटाया, तो उसमें बहुत सारा मतभेद था। कोई कहता था हटाओ, कोई कहता है नहीं ये इलीगल है, कुछ भी हो। तो याद रखना, तो जिस समय आपस में एक रहेगा तो सिंगुलर, आपस में क्या हो गया? अब दोनों में विभक्त हो गया, तो आर यहां पे देखो, ईज की जगह क्या हो गया? आर, माने ये भी प्लूरल हो गया। समझ में आया? जब आपस में एक रहेगा तो सिंगुलर, जब एक से माने कि आपस में विभेद हो जाएगा तो प्लूरल। फिर हम ओवरऑल बता देते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा खत्म कर देते हैं, फिर लास्ट में जो 10 मिनट आपको बताएंगे ना, वही आपका मेन रहेगा। ठीक, इसको समझ लो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वैसा नाउन जो देख नहीं सकते, वैसा नाम
जिसको माने कि वैसा चीज जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे दोस्ती, दोस्ती देखते हैं, के किलो दोस्ती है तुम्हारा, उसमें क्या ऐसा है? प्यार, बाबूजी कितना किलो प्यार करते हैं बताओ तो, देखा है? कैसन प्यार के रंग कैसन होता है? करिया, लाल, ठीक है? तो ऐसे पूछना ना होता है बाबू। तो याद रखना, ईमानदारी, कोई हमरा बोलेगा कि सर 5 किलो ईमानदारी वाला आदमी है, सर की ईमानदारी एकदम उज्जर उज्जर है, ऐसा कोई बोलेगा? तो इसको हम नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि यार गांधी जी ईमानदार थे, ठीक है? ऐसे ब्यूटी, सुंदर, देखो सुंदर देख सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं, कितना सुंदर है। तुम ही बताओ कि आलिया भट्ट के किलो सुंदर है बताओ तो? कैटरीना कैफ ना? अच्छा, इधर देखो। तो फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये सबको नाप नहीं सकते, लेकिन बउआ ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, बच्चे से सुनते आएगा प्यार अंधेरा होता है, ठीक है ना? प्यार क्या होता है? अंधा होता है। तो अंधेरा माने हम लोग का मगही भाषा है, जब थोड़ा टेढ़ा में बोलता है ना तो अंधा के अंधेरा बोल देता है, ठीक है? तो लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अगर हम लोग अगर अपना मगही में बोले तो प्यार अंधेरा होता है, ठीक है? क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। चलो तुम्हारा नाउन खत्म हो गया। अब एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं, ऐसे बिना देखे सब चीज खत्म करके एक बार, ठीक है? संगे संगे अगर देखो अभी नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, शुरू से वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? और लास्ट में ये वाला तो सबसे, देखो क्या बताए थे? नाउन, नाउन क्या है? जो नाम है, जो नाम है वही नाउन है, यही ना बताए थे? जिसका भी नाम है वो क्या है? नाउन है। नाउन के कितने प्रकार बताए थे? 5 गो। पहला का नाम क्या था? प्रॉपर नाउन। दूसरा का क्या नाम था बाबू? कॉमन नाउन। तीसरा का क्या नाम था? कलेक्टिव नाउन। चौथा का क्या नाम था? मटेरियल नाउन। पांचवा का क्या नाम था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक बताएं। उसके बाद फिर हम बताए थे आपको प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। हम बताए थे खास नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। खास नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और उसके बाद फिर क्या बताए थे? कॉमन नाउन। क्या बताए थे? कॉमन नाउन। इसमें क्या होता है? जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे हम बोले रुद्रा, रुद्र, अमित, बबलू, गोलू, इस सब क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस सब जितना का भी नाम लिए वो सब लड़का है, तो लड़का एक जाति हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बॉय, गर्ल। समझ में आया? तीसरा का क्या बताया? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक होता है। इसका मतलब क्या होता है? कि जिससे अलग अलग वस्तु बना सके, जिसको नाप या तौल सके, जैसे उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारा दूध वगैरह ये सब क्या हो गया? लकड़ी, ये सब क्या हो गया? मटेरियल नाउन। एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहते हैं? जिसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड। जैसे दोस्ती, ईमानदारी अभी बताएं। एक बताएं जो VVI था उसको बताए थे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को 3 भाग में बांटे थे। पहला था जनरल कलेक्टिव नाउन, दूसरा का ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा का डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इस सर जनरल कलेक्टिव नाउन क्या था? इसमें अलग अलग सदस्य होता था, अलग अलग सदस्य होता था। और इसमें ग्रुप वाला में एक ही प्रकार के सदस्य होता था। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था? कभी आपस में एक होता था और कभी विभक्त। फिर से कलेक्टिव को 3 भाग में बांटे थे। जनरल में अलग अलग सदस्य होता था, जैसे फर्नीचर हो गया बुआ। ऐसे ग्रुप में क्या हुआ था? एक ही प्रकार के हो गया था, जैसे पुलिस हो गया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था? अलग अलग सदस्य होता है, तो कभी तो आपस में एक होता है और कभी विभक्त होता है। जैसे इसमें गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कमेटी हो गया, बहुत सारा आता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं नाउन खत्म। ये नाउन खत्म हुआ। कल वीडियो जाएगा नंबर का। ऐसे ही लाइन बाय लाइन
ठीक है। थोड़ा सा हो सके पहला दूसरा वीडियो है, अब लगातार आपके 40 दिन वीडियो जाएगा, लगभग 40 दिन, और मैं कोशिश करूंगा तो इसमें बहुत सारा जो बेसिक से बेसिक नॉलेज है उसको बताएं। और जिसको क्लास 10th का मैथ भी अगर पढ़ना है तो एक वीडियो उसके ऊपर भी डाल देते हैं। तो अगर कोई 10th वाले भी होंगे जिसका ट्रिगोमेट्री अभी बताने वाला हूं, तो एक वीडियो उसका मैंने कि उसका भी स्टार्ट कर देता हूं ट्रिगोमेट्री का। और ये जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं सब क्लास के लिए है, 10th वाला भी देख सकता है, 11th वाला भी देख सकता है, 12th वाला, और विशेषकर कंपटीशन वाला। कहता है कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आता इसलिए सीजीएल की तैयारी नहीं करते हैं, बैंक पीओ की तैयारी नहीं करते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, हम लोग बिहारी हैं, आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ई सीजीएल छोड़ अगला सीजीएल तो फाइनल कर ही देना है, क्या थोड़ा सा बच जाता है ना तभी फाइनल हो ही जाता है क्या। हम लोग बिहारी लोग जो हिंदी पट्टी के लोग हैं उसके लिए कोई चीज भारी नहीं है, जिस दिन से लग जाए, याद रखिएगा, जिस दिन से लग जाएंगे। हमारे बिहार के ना था जी, कौन मांझी था, दशरथ मांझी, बीवी के प्रेम में पहाड़ काट दिया छेनी हथौड़ी से। ता हम लोग के बउआ मम्मी पापा के प्रेम है, गोतिया के प्रेम है, गांव वाला के प्रेम है, समाज के प्रेम है, तो समझिए वो सीजीएल नहीं टूटेगा। अरे पगला कहीं के सोचो कि जिस दिन बड़का ऑफिसर बन के गाड़ी के आगे भारत सरकार लगाएंगे क्या फील होगा, सोचो। कहीं भी गाड़ी रुका छापा मारे वाला ऑफिसर बनो, देखो कहीं भी गाड़ी रुका मंत्री सब डर जाएगा, भाई कहीं हमारे यहाँ छापा ना पड़ जाए। ओके, तो अगला वीडियो के लिए तैयार रहे, कुछ गलती रहे। अच्छा, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे, लगभग 200 क्वेश्चन करवाएंगे, 2-4 वो और है, नंबर है, केस है, ये सब थोड़ा सा पढ़ा देते तो एक ही साथ 200-250 क्वेश्चन करवा देंगे। जो आपका सीजीएल का होगा, एमटीएस का होगा, बिहार बोर्ड का होगा, माने सब का मिक्स क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ओके, तब तक खुश रहिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अच्छा वाला कमेंट कीजिएगा, खराब वाला नहीं। आप लोग का कमेंट देख के दिल खुश हो जाता है, ठीक। तो अगर कुछ गड़बड़ है तो आप बताइए। ओके, तब तक खुश रहिए।